राजा उत्तानपाद की दो पत्नियां थीं। बड़ी रानी का नाम सुनीति था, जो कि व्यवहार से बहुत ही दयालु, विनम्र स्वभाव की और धर्मपरायण थीं, जबकि छोटी रानी सुरुचि अत्यधिक सुंदर थीं और उन्हें अपनी सुंदरता का अत्यधिक अभिमान था। राजा अपनी छोटी रानी सुरुचि को अत्यधिक प्रेम करते थे। जब भी राजा युद्ध से आते, जो भी समय रहता वो केवल रानी सुरुचि के साथ ही व्यतीत करते। एक बार राजा जब युद्ध से आए हुए थे और रानी सुरुचि के साथ अपना समय व्यतीत कर रहे थे, तभी बड़ी रानी सुनीति का 5 वर्षीय पुत्र दौड़ता हुआ पिता की गोद में बैठने के लिए आया। लेकिन रानी सुरुचि, जो कि अपने सौंदर्य पे बहुत उसे अभिमान था, ध्रुव को उसके पिता के पास पहुंचने नहीं दिया और कहा, यदि पिता की गोद चाहिए या सिंहासन चाहिए तो भगवान से प्रार्थना करो, अगली बार मेरे पुत्र के रूप में जन्म लो। दुखी होकर ध्रुव अपनी माता के पास गया और उसने अपनी माता से वहाँ हुई सारी घटना को बताया। ध्रुव इससे बहुत दुखी हो गया था। बड़ी रानी सुनीति ने कहा, कोई बात नहीं पुत्र, विमाता ने ठीक ही कहा है, भगवान की भक्ति से ही श्रेष्ठ पद संभव है। माँ की बात सुनकर ध्रुव वन की ओर चल पड़ा। वहीं आकाश मार्ग से देव ऋषि नारद जा रहे थे। नारद ऋषि ने ध्रुव को वन में अकेले देखा तो उन्होंने सोचा, ये छोटा सा बालक यहाँ वन में क्या कर रहा है, यहाँ तो बहुत ही खतरनाक जीव रहते हैं। वो तुरंत ही आकाश से वो धरती पर आ गए और ध्रुव से उन्होंने पूछा, तो ध्रुव ने भी उन्हें अपनी सारी बातें बताई जो घटनाएं पूर्व में हुई थीं। तो देव ऋषि नारद ने उन्हें सलाह दी कि पुत्र, तुम जाकर ईश्वर की आराधना करो। और ध्रुव तपस्या में लग गए। ध्रुव, जो भी मौसम रहा हो, ध्रुव अपनी तपस्या में अपना समय व्यतीत करने लगे। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर, क्योंकि बहुत ही छोटा बालक था, उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर के ईश्वर ने फिर उन्हें दर्शन दिया और ध्रुव को आशीर्वाद दिया। ध्रुव को आशीर्वाद मिला और ध्रुव को एक बहुत ही श्रेष्ठ पद मिला। ध्रुव की इच्छा पूरी हुई। ईश्वर ने उन्हें ध्रुव तारे के रूप में आकाश में हमेशा के लिए स्थापित कर दिया। धन्यवाद।